बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिलांचल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा में एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के लोग अगर कोई घटना होता है तो बस कुछ दिन तक याद रखते हैं, चाहे वो प्रशासन हो, अस्पताल प्रशासन हो या फिर कोई व्यक्ति, लेकिन फिर उसे भूलने लगते हैं। लेकिन एकाएक संकट आ जाए तो सब कोसने लगते हैं कि आखिर सतर्क क्यों नहीं हुआ जिला प्रशासन। हम बात कर रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर की। कोरोना की तीसरी लहर मुंबई, सूरत, कई जगहों पर अब देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी केसेस काफी कम है, बिहार अभी इससे बचा हुआ है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि कब ये डेल्टा वेरिएंट जो है वो कब प्रवेश कर जाए। तीसरी लहर को लेकर के हम इस पर चर्चा करने के लिए मजबूर हुए हैं कि दूसरी लहर में दरभंगा के डीएमसीएच जो सबसे बड़े आशा के किरण मरीजों का था, वो कई महीनों में असफल भी रहा। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं थे, पर्याप्त मात्रा में आईसीयू नहीं बने थे, जबकि 26 आईसीयू बेड पहले बन जाने चाहिए थे। यह नहीं, एक एक खामियां इस कोरोना काल में डीएमसीएच ने उजागर कर दी। समय समय पर डॉक्टर्स, नर्स, जब हम बता दें कि पारा मेडिकल के 75 स्टाफ की लिस्ट मांगी गई तो सारे स्टाफ गायब नजर आए, उनमें से मात्र 35 ही कार्यरत थे। सावधान, मौत का कहर अभी रुका नहीं बल्कि ठहर गया है। इस ठहरे हुए वक्त का अगर सही तरीके से सरकार उपयोग नहीं करती तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दूसरी लहर में जितनी मौतें हुई हैं उससे भी अधिक मौतें देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि हमारी सरकार और अस्पताल ने जब मौत का सिलसिला शुरू हुआ था उसके बाद अपने अस्पताल की व्यवस्था को सुधारने में लगे थे, आईसीयू बनाने में और ऑक्सीजन सिलेंडर जमा करने में लगे थे। यही नहीं, कोरोना वार्ड की व्यवस्था को सुधारने में लगे थे। तब तक देखते ही देखते कितने घर बर्बाद होते चले गए और उस समय आरोप अस्पताल प्रशासन पे लगा। हम इस खबर को प्राथमिकता अभी इसलिए दे रहे हैं कि भले ही तीसरी लहर ना आए या आने में समय हो, इससे पहले हमारी तैयारी पूरी अवश्य हो जानी चाहिए ताकि संभावित मौत से मरीजों को बचाया जा सके। हालांकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार टीकाकरण पर विशेष बल दे रही है ताकि इससे लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। तो तीसरी लहर से पहले क्यों नहीं जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन अपने आप को तैयार करता है? क्योंकि दरभंगा डीएम के निर्देश के बाद 16 ऐसे निजी क्लिनिक का सहारा लेना पड़ा लोगों की जान बचाने के लिए, जहां पैसे भी अधिक देने पड़े और जान भी उतना ही गई जितना डीएमसीएच में गई। तो क्यों नहीं डीएमसीएच जहां 120 बेड हैं वहां 240 बेड की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो बाद में व्यवस्था की गई, लेकिन तब तक धीरे धीरे कोरोना संक्रमण का खतरा टल चुका था। यही नहीं, मात्र 7 आईसीयू कोरोना आईसीयू थे डीएमसीएच में, मरीजों की संख्या ज्यादा थी। अब जरा समझिए, अगर कोरोना वार्ड में मरीजों की मौत होती है तो यह दुखद है, जबकि कोरोना आईसीयू में मरीज की मौत हो जाए तो लगता है कि मरीज पर मेहनत किया गया, मरीज सर्वाइव नहीं कर पाया। लेकिन अभी की स्थिति अगर आप डीएमसीएच आइसोलेशन की देखें, अगर 1 या 2 मौत हो रही है तो वार्ड में हो रही है, जबकि कोरोना आईसीयू वार्ड पूरी तरह खाली है। यानी कि 7 आईसीयू हैं जिसमें अभी मात्र 3 मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो बाकी गंभीर मरीजों को क्यों नहीं कोरोना आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है? और हम ये बार बार सवाल उठा रहे हैं, दरभंगा डीएमसीएच के अस्पताल प्रशासन से ही नहीं, निजी क्लिनिक के तमाम उन निजी क्लिनिक जो चला रहे हैं, जो आज लाखों रुपए कमाने की बात करते हैं, क्यों नहीं अपने सिस्टम को मजबूत करते हैं? क्यों नहीं अपने यहाँ जो नर्सिंग स्टाफ है उसको मजबूत करते हैं? क्यों नहीं बेहतर डॉक्टर को रखते हैं? आप जरूरत पड़ने पर डॉक्टर को बुलाते हैं, तब तक मरीज की मौत हो चुकी होती है। आप ये तो जानते हैं कि कैसे एक मरीज को चूसा जाता है, लेकिन आप ये नहीं समझते कैसे एक मरीज को विश्वास दिलाते हुए उसकी जान बचाया जाए। ये बहुत बड़ा सवाल है।
भारत में कोरोना की दूसरी लहर पर ब्रेक लगने के बाद अब तीसरी लहर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है और डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। दूसरे राज्यों में तीसरी लहर के दस्तक देते ही बिहार में भी स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेज से लेकर पीएचसी तक को हाई अलर्ट कर दिया है। तो वैक्सीनेशन अभियान में पूरा स्वास्थ्य महकमा जी जान से लग गया है। आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शहजादानंद सिंह ने बताया कि जितनी तेजी से महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और देश में डेल्टा वेरिएंट के केस बढ़कर 50 तक पहुंच गए हैं, ऐसे में हर हाल में 80% आबादी को अगले 2 माह में वैक्सीन लेनी होगी, तभी नए और घातक वेरिएंट को हराया जा सकेगा। वहीं आपको बता दें कि इस नए वेरिएंट के ट्रांसमिशन दूसरी लहर से काफ़ी ज़्यादा घातक है और इसमें जान जाने का ज़्यादा डर बना है। उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से दूसरे राज्यों में तेज़ी से नए लोगों को यह अपनी चपेट में ले रहा है, ऐसे में बाहर से आने वाले यात्रियों से बिहार पर भी खतरा मंडरा रहा है और बड़ी आबादी को इससे संक्रमण फैल सकता है। भारत में इसके 50 नए केस सामने आए हैं, जिसमें अकेले महाराष्ट्र में 21, केरल में 3, तमिलनाडु में 9, मध्य प्रदेश में 7, पंजाब और गुजरात में भी 2-2 मरीज मिले हैं, जबकि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में भी 1-1 मरीज में इसकी पुष्टि हो चुकी है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो डेल्टा प्लस वेरिएंट के लक्षण इतने घातक हैं कि फेफड़े की कोशिकाओं में पहले के मुताबिक ज्यादा मजबूती से चिपक सकता है, फेफड़े को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और ये हमारे इम्यूनिटी को भी कमजोर कर सकता है और उसे चकमा भी दे सकता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट की चपेट में आने वाले में काफी गंभीर रूप से खांसी, जुकाम और कोल्ड देखने को मिली है। इसमें सिर दर्द, गले में खराश, नाक बहना जैसी आम लक्षण दिखाई देती है। और अब बता दें, तीसरी लहर के लिए दरभंगा डीएमसीएच ही नहीं, सभी निजी नर्सिंग होम को भी अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए त्राहिमाम ना हो, कोई इंजेक्शन के लिए त्राहिमाम ना हो, दवा के लिए त्राहिमाम हो, नर्सिंग स्टाफ के लिए त्राहिमाम ना हो, एम्बुलेंस के लिए त्राहिमाम ना हो। इन सब की व्यवस्था करना नैतिक दायित्व बनता है जिला प्रशासन की और डीएमसीएच अस्पताल प्रशासन की। हम बार बार आगाह करते हैं, पूर्व से ही अगर आपका कार्य हो जाएगा तो इतने मरीज की मौत नहीं होती। जैसे अगर पहले से ही आईसीयू हो जाता है, 26 आईसीयू तैयार हो जाते, जो कोरोना वार्ड जो 120 है, 110 था, वो अगर 240 हो जाते तो मरीजों को मरना नहीं पड़ता, मरीजों का सही समय पर इलाज हो जाता। जितने आपके नर्सिंग स्टाफ घर बैठे रह गए, उन लोगों को अगर समय पर लगा दिए रहते तो आपका निश्चित तौर पर कई मरीजों की जान बचा सकते थे। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज पर, क्योंकि हम रखेंगे आपको अपडेट। धन्यवाद।